लेते हैं अपनी सहयोगी जया का। बिल्कुल विभाग, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि रुझान अब नतीजों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी जानकारी, बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी है। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती चली जा रही है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 184 सीटों पर बीजेपी की बम्पर बढ़त, 98 सीट पर टीएमसी आगे है। देखिए 100 का आंकड़ा भी टीएमसी नहीं छू पा रही है रुझानों में। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं रुझानों में खुला है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है रुझानों में। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई, रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिख रहा है और इससे उत्साहित होकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जश्न को लेकर तैयारियां अब शुरू की जा चुकी हैं और 99 सीट पर टीएमसी इस वक्त आगे है, जबकि कांग्रेस की बात करें रुझानों में खाता नहीं खुला। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या घुसपैठिए बाहर हुए तो ममता का किला ढहने की तरफ है। बीजेपी जो भरोसेमंद थी खुद को लेकर, पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, उस वक्त बीजेपी ने प्रदर्शन ठीक किया, लेकिन 5 साल डटकर जमीन पर काम किया और उसका नतीजा बिल्कुल इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उस तस्वीर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर जहां पर आपको देखिए बवाल करते हुए ये अब कार्यकर्ता आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तादाद में इस वक्त यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है वो इसी लिहाज से, क्योंकि ये अंदेशा था और इस वजह यही है कि इस असर पर लोगों ने निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्हें अपने अंदर सुरक्षा का भाव महसूस हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि सड़कों पर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस मौजूद हैं। और इस वक्त भी जैसे जैसे ये रुझान जो है चीजें सामने आती नजर आती हैं तो कार्यकर्ता कहीं पर आपस में एक दूसरे के साथ उलझते हुए भी दिखते हैं। एजिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजिया जी, चूंकि केरला की भी बात मैं करना चाहूंगी, केरला में आप लोग 3 सीटों पर उतरे, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या अगर यहां पर आप अपने कैंडिडेट को उतारते हैं तो आपने कोशिश तो की, और यही कोशिश जब आप बहुत मजबूती से करते हैं, साल दर साल करते हैं, हर महीने करते हैं और 5 सालों के बाद आप परिणाम के लिए उतरते हैं, तब जाकर इस तरह का रिजल्ट मिलता है। चित्रा जी, क्या 5 सालों तक बीजेपी ने कोशिश की? आप बंगाल में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, वो तो अंतिम साल में वो सभी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो जीतने लग जाती है। और ठीक है, केरला में तेजस्वी जी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। एक हम लोग शुरुआत तो कर दिए हैं, जीत हार अपनी जगह पे है, एक पहचान हो जाएगी और आगे हम लोग सीट भी जीतेंगे। और अभी जो भी आपके रुझान, जो भी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, ये सिर्फ रुझान है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो तुष्टीकरण को जनता ने नकार दिया। क्या आप मानेंगी कि बंगाल में जिस तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी उससे जनता ने नकारा है? ऐसा बिहार में भी एसआईआर एक्साइज जो है वो संदिग्ध घेरे में रहा, जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया। उसी वजह से एसआईआर का जो रोल रहा बिहार में बहुत ही बुरा रहा। हम लोगों ने साक्ष्य भी दिखाया कि जिंदा लोगों को एसआईआर। अनामिका पटेल से जरा मैं रिएक्शन भी ले लूं। अनामिका जी, आपने कहा कि भाई ये तो बेतुका तर्क है कि मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि एसआईआर आप जब करते हैं तो आपके उसकी मंशा, उसके पीछे की यही होती है। देना चाह रही थी उस समय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जब एसआईआर लाखों में ये बता रहे हैं कि लोगों के नाम कटे तो जमीन पे काम क्यों नहीं करते? उन लाखों लोगों को लेकर इन्होंने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? सबसे पहले बिहार से शुरुआत हुई थी, तब एजिया जी कहां थी? क्यों लाखों लोगों को लेकर ये चुनाव आयोग के ऑफिस का इन्होंने क्यों नहीं घेराव किया? क्योंकि ये सारे झूठे आंकड़े थे और साबित भी हो चुका है कि जो जीवित खड़ा हुआ है उसको खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उससे झूठ बुलवाते थे और वो लोग इसको स्वीकार करते थे। जो आपने शुरू में कहा, ये जीत देवतुल्य जनता की जीत है, सनातन की जीत है और ये भारतीय कार्यकर्ताओं के खून पसीने की जीत है। आप देखेंगे हमारी एक ऐसी भी बहन है बंगाल में जिनके पति की हत्या के बाद वो साइकिल पे घूम के भाजपा का प्रचार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब खड़ी है तो अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए खड़ी है, वो सनातन के लिए खड़ी है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम है और जिसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग सुरक्षित होंगे और एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। उनके आने वाली पीढ़ियों का हक
घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा। कितनी निर्लजता के साथ ममता बनर्जी घुसपैठियों की पैरवी करती थी, उनके साथ खड़ी होती थी, और वो उम्मीद करती है कि भारत का सनातनी उनके विरुद्ध वोट भी नहीं करेगा। तो उनका ऐसा भ्रम, स्टालिन का भ्रम, ममता बनर्जी का भ्रम और कांग्रेस का भ्रम खत्म कर दिया भारत की जनता ने, युवाओं ने और महिलाओं ने। ये तय कर लिया है कि भारत में राजीव मेहता, आप जिस भ्रम में थे उस भ्रम को एक एक करके बंगाल की जनता की बात करें, असम की जनता की बात करें, वो दूर कर रही है कि भाई आप सिर्फ वो राजनीति नहीं कर सकते जिसमें एक तरफा किसी को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही हो, उसके अंदर विश्वास पैदा हो रहा हो और सनातनी या हिंदू अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हो। देखिए, जिस सनातनी हिंदू की आप बात कर रही हैं, पूरे भारत में काफी सारे स्टेट में भाजपा की सरकार है, और जिस तरीके से बेरोजगारी दर, ऐसा अभी बात चुनाव पे हो रही है, अभी बात चुनाव पे हो रही है ना, उसमें बात करिए। जिस तरीके से भारत के अंदर में कौन आज बेरोजगार कौन है? सनातनी धर्म का हिंदू ही बेरोजगार है। इसके दो पहलू हैं, मैं आपको रोक रही हूं, इसके दो पहलू हैं। जहां पर आपने भी कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब बीजेपी सबसे पुरानी पार्टी तो आपकी है। आप जहां थे वहां से आज आप कहां सीमित हो गए? बीजेपी कहां थी और कहां पहुंच गई? तो जनता ने इस बात पर भरोसा किया, तभी तो आज वो तहां है। अब मैं अपनी पक्ष को रखूं जी। अब मैं आशा करता हूं कि बीच में कोई मतलब इंटरप्ट नहीं करेंगे। पहली बात, जो एक्ट 1951 में आरपीए एक्ट जो लाया गया था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो लाया गया था, उसको कैसे ज्ञानेश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान में तार-तार किया है एसआईआर के माध्यम से। इसके लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ज्ञानेश कुमार को इस तरीके का धांधली करके इलेक्शन कराने के लिए भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ऐसा चुनाव आयोग ना आज तक देखा गया है और मुझे लगता है आगे देखा नहीं जाएगा जिस तरीके से, क्योंकि राजीव जी यहां से चेयरमैन थे, वो तो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। अब ज्ञानेश जी का भी टेन्योर पूरा होगा, ये भी हिंदुस्तान छोड़ के चले और जाएंगे। इस वक्त मनोज अग्रवाल क्या कुछ करें, जरा वो सुन लेते हैं। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर, इसका मतलब है कि 1000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे, जो बातें बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लें। राजीव जी जी, आप और अपनी जिस बात पूरी तरीके करें। से आपने देखा था बिहार के अंदर में चुनाव से ठीक 6 महीने, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर में भी देखा था कि 21 लाख लोगों का नाम काटा गया था और बंगाल में 91 लाख लोगों का नाम एसआईआर के तहत इन्होंने काटा है। ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले ये लोग ये करते हैं, एक प्रोपोगेंडा एजेंडा लाते हैं। तो ये चुनाव आयोग है या मोदी आयोग है, ये जानना हिंदुस्तान के लिए ये चिंता की विषय है। जिस तरीके से टारगेट करके जिस तरीके से विपक्षी दल के जो बड़े बड़े नेताएं हैं उनके पार्टी को आपने तो फाइट ही नहीं किया राजीव जी। मैं तो यही कह रही हूँ कि कम से कम ममता बनर्जी फाइट तो करती नजर आई, इसीलिए ये आंकड़े हैं उनके पास। ठीक है, वो 102 के आंकड़े के आसपास नजर आ रही है, लेकिन आपने तो फाइट ही नहीं किया ना। मैं उस पर स्पष्ट करता हूं आपको। बंगाल में सीधी लड़ाई जो थी वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की थी। अच्छा, हम लोग वहां पे लड़ रहे थे, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे। वहां जो लड़ाई मुख्य धारा, मैं आपको बताऊं, मुख्य धारा में हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन जनता जो है वो जागरूक है और जनता ये देखती है कि बिल्कुल राजीव जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ जनता बहुत समझदार है। इस बार चाहे वो वृद्धजन हो, युवा हो, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोग हो, कम से कम यहाँ पर उन्हें ये उम्मीद तो नजर आती है कि बीजेपी जो कह रही है वो समझौता कर सकती है। इसीलिए आपको इस बात पर कांग्रेस को बहुत गहनता से सोचने की
की जरूरत है कि भाई हम बहाने में ना जाएं, हम पहले फाइट तो करें, मैदान में तो उतरें, लड़ेंगे तब जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन अगर हमारी लड़ाई ही आधी अधूरी मन से है तो जीत कहां से मिलेगी? मैं एजिया जी के पास जाना चाहूंगी। देश को जिस तरीके एजिया जी से मेरा सवाल है।